एक जेई एस्पिरेंट जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तब डे वन पे उसका गोल एक आईआईटी होता है, एनआईटी नहीं। अगर मैं किसी भी रैंडम जेई एस्पिरेंट को पूछूं कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है तो डेफिनेटली उसका आंसर एक आईआईटी ही होगा, एनआईटी नहीं। लेकिन जब उसी जेई एस्पिरेंट की प्रिपरेशन लेवल देखी जाती है, जो मॉड्यूल या रेफरेंस बुक वो सॉल्व कर रहा है वो देखी जाती है, उसकी जब प्रैक्टिस देखी जाती है तो वो सारी चीजें मेंस लेवल की होती है, एडवांस लेवल की नहीं। कोई भी एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट उसका माइंडसेट इसी तरीके से होता है कि पहले मैं मेंस लेवल क्लियर कर लूं, मेंस लेवल जब मेरी स्टेबल हो जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे मैं एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। कोचिंग में भी हमें यही सिखाया जाता है, टीचर्स ये बताते हैं कि पहले मेंस की प्रिपरेशन करो उसके बाद में एडवांस लेवल के ऊपर में जाओ। बट मैं आपको यहां पर ये क्लियर कर दूं कि 99% केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वेल, इनिशियली सारे ही जेई एस्पिरेंट्स की पढ़ाई बड़ी स्मूथ चल रही होती है, सबको सभी समझ आ रहा होता है। आपने जब फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखा था, वीडियो लेक्चर देखा था, उसके बाद में आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आखिर तक आते आते अभी तो मैंने रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं की, मॉड्यूल सॉल्व नहीं की, जब मैं ये सारी चीजें सॉल्व कर लूंगा तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर हम अपने एडवांस के ऊपर में फोकस करके एक अच्छी आईआईटी भी सिक्योर कर लेंगे। जैसे जैसे सामने चैप्टर्स होते जाएंगे, देयर आर टोटल 90 चैप्टर्स इन जेई, अप्रॉक्सीमेटली आपको 90 चैप्टर्स याद रखने आपके एग्जाम के पहले था। और इसीलिए जो आपने फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, जो बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे, वो क्वेश्चन भी गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने कोट किया कि जेई मेन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर जेई एडवांस, और ये इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन सामने बढ़ेगी आपके मेंस के प्रिपरेशन में ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, आपके बैकलॉग क्रिएट होंगे, आपकी थ्योरी समझ नहीं आएगी, थ्योरी समझ आ गई लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और इसी तरीके से जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी और ज्यादा प्रॉब्लम बनेंगे, और आप इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते जेई एडवांस की प्रिपरेशन कंप्लीटली भूल जाओगे। और जब फाइनली आप अपने सेकंड अटेम्प्ट का लास्ट पेपर दोगे, उसके बाद जो आखिर का 1 महीने से भी कम का समय बचता है, आपको सिर्फ उतना ही समय मिलेगा अपनी एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए। लेट मी करेक्ट इट हियर, आपको अपने ड्रीम कॉलेज की प्रिपरेशन करने के लिए लेस देन अ ईयर मिलेगा। वेल, अब कुछ नौ सीखा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखेंगे कि जेई मेन और जेई एडवांस का सिलेबस सेम ही है, अभी दोनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऐसे कुछ टियर 2 टियर 3 कॉलेज में जाने वाले एस्पिरेंट्स को मैं ये बता दूं कि भले जेई एडवांस और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन दोनों के क्वेश्चंस कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच डिफरेंट होगी, उसको सॉल्व करने में जो एवरेज टाइम लगेगा वो टाइम डिफरेंट होगा, वो क्वेश्चन को फॉर्म कैसे किया है वो तरीका डिफरेंट होगा। मेंस में आपको किसी भी एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वही एडवांस के अंदर में आपको एक टॉपिक से नहीं, आपको 2 से 3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और अगर उन 2 से 3 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर या किसी एक टॉपिक में भी अगर आपको डाउट है तो वो पूरा क्वेश्चन वेस्ट हो जाता है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। वही मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम अलग होता है, लगभग आपको 2 मिनट में सॉल्व करना होता है, और वही एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम अलग होता है, लगभग आपको 7 से 8 मिनट लगाकर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मेंस के अंदर अगर आपको एक अच्छी परसेंटाइल चाहिए 99 परसेंटाइल तक, तो लगभग आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन वही एडवांस के अंदर में, एडवांस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, माइंड माय वर्ड्स, एडवांस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट्स द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। और इसलिए इस एग्जाम के अंदर में आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे एक क्वेश्चन को पढ़कर, इसलिए एडवांस के अंदर में आपको डेफिनेटली आना चाहिए कि 30-40 सेकंड्स में क्वेश्चन को पढ़कर आप ये डिसाइड कर पाए कि ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या मैं इसे स्किप करूंगा या मैं इसे नेक्स्ट राउंड के अंदर में सॉल्व करूंगा। Just mind this word, even if you are a topper guy, you are not supposed to solve each and every questions in the JEE Advanced Examination. Well, अगर इतना ही डिफरेंस है ये 2 एग्जाम्स के बीच में, तो इन 2 एग्जाम्स के लिए पढ़ने का तरीका और समय भी अलग अलग होगा। आप मेंस के प्रिपरेशन को ही एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कह सकते, एडवांस के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और जो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि पहले हम मेंस लेवल क्लियर करेंगे, पहले हम मेंस में एक अच्छा स्कोर मेंटेन करेंगे, उसके बाद हम एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज बता दूं कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है कि आप पहले से एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ताकि सामने जाकर आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़े। जब आपकी आधी 11 कंप्लीट हो जाती है या पूरी 11 कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में लगभग इम्पॉसिबल होता है कि आप मेंस की प्रॉब्लम को अलग रखकर अपनी एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। इस वीडियो के अंदर में बताए जाने वाला, मेरे एक्सपीरियंस से हर एक पॉइंट बताया जाने वाला आपके ड्रीम कॉलेज को सेव कर सकता है, आपके प्रिपरेशन को वेस्ट होने से, रियून होने से बचा सकता है। बट बिफोर दिस, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। आपके पूरे प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करेंगे, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बेस्ट बुक होना जिसके अंदर में एररलेस सॉल्यूशन अवेलेबल हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूं दिशा's 164 चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर बुक। दिशा पब्लिकेशन लॉन्चेस thoroughly revised and updated edition of its bestseller books 164 JEE Main Physics, Chemistry and Mathematics। आपको ऑनलाइन 2024 से 2012 तक और ऑफलाइन 2018 से 2002 तक सारे ही प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। इस सेट में 3 बुक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ईच, ऑल आर बेस्ड ऑन अ न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस। वेल, लेट्स चेक आउट दिस बुक।
The book are designed as per the new NCERT syllabus and the questions of deleted topics and chapters are removed. This book contains a total of 164 papers, 146 online from 2012 to 2023 and 18 papers offline from 2002 to 2018, including AIEEE 2011 rescheduled paper. This book includes all the 20 papers held in 2014, 10 of session 1 and 10 papers of session 2. And the USP is detailed 100% errorless solution. Very important feature of NCERT Locator is introduced in front of all the questions. और ये one of the most important book होगी for your JEE preparation. These are the best seller books followed and recommended by all toppers. Last but not the least, this year the publisher is giving a prize worth ₹1 crore with this book. For more details, check out the book. So make sure to check it out. The link is in the description. So अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं. अब जैसा कि यहाँ पर ज्यादातर एस्पिरेंट्स ऑनलाइन प्रिपरेशन वाले हैं, मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन दे देता हूँ बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एस्पिरेंट्स. और ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो टॉप बैचेस के अंदर में उन्हें एक एडवांटेज होता है कि उनके कोचिंग में रेगुलर बेसिस पर एडवांस की सेपरेट टेस्ट होती है, एडवांस की स्पेसिफिक टेस्ट होती है. इसलिए पीयर प्रेशर में आकर भले मेंस की प्रिपरेशन कितनी ही बेकार चल रही हो, भले मेंस में स्कोर ना आ रहा हो, लेकिन एडवांस के लिए सेपरेटली प्रिपरेशन करनी जरूरी होती है. और ये चीज आपको आखिर में हेल्प करती है. जब आपके मेंस के दोनों अटेम्प्ट हो जाते हैं और आपके पास में सिर्फ 1 महीना बचता है, तब ये मैटर करेगा कि आपकी पहले से कितनी एडवांस की प्रिपरेशन हो रखी है. बिकॉज ये सभी को पता है कि लास्ट के 1 मंथ में एडवांस की प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता और इसलिए एडवांस में कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है. क्योंकि भले ही आपको यहाँ पर नंबर्स दिखते हैं कि 13 से 14 लाख एस्पिरेंट्स हर साल जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो 13 से 14 लाख का जो नंबर है वो एस्पिरेंट्स पूरे 2 साल के दौरान एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते. इसमें से 90% ऑफ दी जेईई एस्पिरेंट्स जब मेंस के दोनों अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो 1 महीने से कम का समय बचेगा उसमें अपनी एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आईआईटी निकलना पॉसिबल नहीं होता. इसलिए एडवांस कंपैरेटिवली कंपटीशन वाइज इजी है एज कंपेयर टू जेईई मेंस. वेल दिस इज अकॉर्डिंग टू मी. वेल जैसे कि आपकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हुई है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है कि हम अभी से एडवांस की प्रिपरेशन करते चले. जब हमारे पास में मेंस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कोई बैकलॉग क्रिएटर नहीं हुए, अभी हमारा इतना ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ है कि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़े, बहुत रिवीजन करनी पड़े, बैकलॉग क्लियर करना पड़े. इसलिए कंपैरेटिवली अभी आसान है. और अगर अभी से आप सारे स्टेप्स फॉलो करते जाते हो तो सामने जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कंपटीशन से बहुत ज्यादा अहेड रहोगे. सो द पॉइंट नंबर 1 इज, जितने एडवांस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिन सारे चैप्टर्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जैसे आप अपने मेंस की थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो, वेल एडवांस के लिए अलग थ्योरी नहीं होती. जो थ्योरी आपकी मेंस की है वही एडवांस की है. बस एडवांस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग तरीके से करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की लेवल अलग होगी. इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जैसे आप अपनी मेंस की थ्योरी कंप्लीट करते हो, वैसे आपको स्पेसिफिकली एडवांस की प्रिपरेशन, एडवांस की क्वेश्चन सॉल्विंग, एडवांस की प्रैक्टिस अलग से करनी है उस पर्टिकुलर चैप्टर की. वेल स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कैसे करनी है इसे हम आगे डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दिस आपको मॉड्यूल या रिसोर्स कौन सा फॉलो करना है जिसमें आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरी कोचिंग के मॉड्यूल्स सफिशिएंट नहीं है जेईई एडवांस लेवल के, तो लेफ्ट इट, आपको रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए. एंड फॉर रेफरेंस बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आप फिजिक्स और मैथ्स के लिए सिंगेज यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप हिमांशु पांडे यूज कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नीरज कुमार, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिलहाल तो आपकी कोचिंग के नोट्स ही सफिशिएंट है. और इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज कर सकते हैं. कल कई लोगों को यह भी डाउट है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं. कई टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है. कुछ यूट्यूबर्स या कुछ टीचर्स आपको मैप भी करा के दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाकर दे दिया गया. देखो ये चीजें नीट में इंपॉर्टेंट है, बट जेईई में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. जेईई में आपको एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़नी है. उससे ज्यादा आपको एनसीईआरटी किसी सब्जेक्ट के लिए करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा. But for inorganic chemistry, NCERT is necessary. And if you can't afford any module या reference book, then definitely you should join my Telegram channel, जिसके ऊपर मैं आपको फ्री में सारे रिसोर्स प्रोवाइड करा दूंगा. या अगर आपको ऐसा सैंपल चाहिए कि ये रेफरेंस बुक, पर्टिकुलर मॉड्यूल या रेफरेंस बुक सफिशिएंट है या नहीं एडवांस लेवल तक की, या मुझे सही लग रही है या नहीं, एंड डेफिनेटली यू शुड चेक द टेलीग्राम चैनल. उसके बाद में जाकर आप ऑफलाइन परचेस कर सकते हो. अब ये तो हो गए रिसोर्सेज, लेकिन स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कैसे करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो मेंस की तरह एडवांस इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो डेफिनेटली है, बट एडवांस की प्रिपरेशन का ग्राफ इनिशियली बहुत स्लोली ग्रो करता है, उसके बाद में आपको इंस्टेंट ग्रोथ दिखेगी. इसलिए ये डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि एडवांस की जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में 3 से 4 घंटे के मिनिमम टाइम स्लॉट में आपको बैठना है, जिसके दौरान आप बिल्कुल ना उठ रहे हो. आधा घंटा पढ़ के फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, इस तरीके से एडवांस की प्रिपरेशन नहीं होती, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम गेन करने में ही टाइम लग जाता है.
एंड डेफिनेटली इनिशियली आपके बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, एक एक क्वेश्चन के ऊपर में आपसे 15-20 मिनट लग रहे होंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि आप उसे छोड़कर अपने मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर में या जो इजी क्वेश्चन है उसके ऊपर में शिफ्ट कर जाओ। इनिशियली डेफिनेटली आपको समय लगेगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को 20-20 मिनट लग रहे होंगे। उसके बाद भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, लेकिन इनिशियली वो समय देने के बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आपका मोमेंटम बिल्ड होगा, क्वेश्चन समझ आने लगेंगे कि इस तरीके से सोचना है, फिर एफबीडी बनानी है, फिर इस तरीके से सामने मूव करना है। उसके बाद प्रोसेस थोड़ी सिंपल होते जाएगी। जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगने वाला समय है वो क्वेश्चन गिरते जाएगा, वो टाइम कम होते जाएगा। डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि किसी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को इनिशियली आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाने में 1 महीना तक लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे सामने टाइम बीतेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी, वो 1 महीने का समय 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन के ऊपर में आ जाएगा। 10-10 दिन में आपका, और यही वन ऑफ द मेन रीजन है कि जितने लोग एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते भी है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स से प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि इनिशियली टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होता है। जब हम कंपेयर करते हैं कि मेंस में हमारे 1 घंटे में 15-20 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं और वही एडवांस के 1 घंटे के अंदर में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो एडवांस की प्रिपरेशन करने का मन नहीं करता। बट माइंड माय वर्ड्स, एडवांस की प्रिपरेशन इनिशियली टाइम लेगी, जो वो डिजर्व भी करती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे प्रैक्टिस होगी, वो टाइम कम होते जाएगा। अब किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले आपने उसकी थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपने उसी पर्टिकुलर टॉपिक के 10 एडवांस के क्वेश्चन उठाए। इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपने उसी पर्टिकुलर टॉपिक के 10 क्वेश्चन उठाए, एक एक क्वेश्चन से आपने सोचना चालू किया। पहले क्वेश्चन के ऊपर में सोचा, 7-8 मिनट लगाए, नहीं समझ आया, सेकंड के ऊपर में मूव किए, थर्ड के ऊपर में मूव किए। इस तरीके से आप एक एक ट्राई सभी क्वेश्चन को दोगे। उसके बाद अगर आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बने, बाकी के नहीं बने, उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन नहीं देखना। थोड़े टाइम बाद कुछ और पढ़ दो, उसके बाद फिर से वो 10 क्वेश्चन निकालो, फिर से उसके ऊपर में सोचो। एक दिन में कम से कम आपको 4 से 5 ट्राई अलग अलग टाइम पे सेम क्वेश्चन के ऊपर में देना है। और जब आप इस तरीके से 2 से 3 दिन उसी 10 क्वेश्चन के सेट के ऊपर में लगा लोगे, उसके बाद जाकर आपको उसके सोल्यूशन देखने हैं। और सोल्यूशन देखकर भी डायरेक्टली आपको पूरा सोल्यूशन नहीं देखना, एक एक स्टेप देखनी है। जैसे आप पर्टिकुलर थर्ड स्टेप के ऊपर में अटक गए, तो थर्ड स्टेप सोल्यूशन की देखो, उससे एक आइडिया लो और सामने खुद से सोचने की कोशिश करो। जब आप इस तरीके से धीरे धीरे अपने दिमाग को स्ट्रेच करोगे, तो वो उसको प्रैक्टिस होती जाएगी एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए। जो भी एडवांस के क्वेश्चन को देखते हैं उसके सोल्यूशन देखेगा। पहले तो एडवांस के क्वेश्चन बहुत कम अवेलेबल है, ट्रस्ट मी। एडवांस के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करोगे, तो एक टाइम के बाद आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी एडवांस लेवल की। अगर कोई एक पर्टिकुलर जे एडवांस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपसे सॉल्व नहीं हो और आपने डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देख लिया, तो वो क्वेश्चन वेस्ट हो गया। फ्यूचर में आप उसे एज अ फ्रेश क्वेश्चन, एज अ न्यू क्वेश्चन ट्राई नहीं कर पाओगे, आप अपने दिमाग को टेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए एडवांस के क्वेश्चन को जब तक हम पूरा ट्राई नहीं दे देते, 5-6 बार एक ही क्वेश्चन के ऊपर में नहीं सोच रहे थे, हमें उसका सोल्यूशन नहीं देखना है। और यही एक मात्र तरीका है अपने दिमाग को एडवांस लेवल के ऊपर में ग्रो करने। और एक और चीज मैं आपको रिपीट कर दूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 100% लोगों को चाहिए तो आईआईटी, लेकिन इसमें से 30 से 40% लोग ही इस प्रोसेस को कल से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें से भी 2 से 3% एस्पिरेंट्स ही ऐसे बचेंगे जो लास्ट मोमेंट तक इस टिप्स को, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाएंगे, एडवांस की प्रिपरेशन करते जाएंगे। एंड इफ यू डोंट बिलीव, गो इन द कमेंट सेक्शन, मेंशन देयर कि आज से मैं एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, और 2 से 3 दिन बाद खुद देख लो। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, वापस कमेंट सेक्शन में आकर उसके अंदर में मेंशन करो कि मैंने ये प्रिपरेशन करना छोड़ दिया। आपको मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट सेक्शन के अंदर में वो मेंशन डेफिनेटली मिलेगा। सिर्फ 2 से 3% एस्पिरेंट्स होंगे जो इस डिफिकल्ट प्रोसेस को अपने पूरे 2 साल के दौरान, जब तक आईआईटी नहीं मिल जाती, तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करें। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, चाहिए तो सबको आईआईटी, लेकिन प्रिपरेशन ज्यादातर को मेंस लेवल की करनी। गो एंड चेक इट आउट, द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन द। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, चाहिए तो सबको आईआईटी, लेकिन प्रिपरेशन ज्यादातर को मेंस लेवल की करनी है। गो एंड चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। दिस इज राज फ्रॉम अंडरग्रेड स्टूडेंट। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, चाहिए तो सबको आईआईटी, लेकिन प्रिपरेशन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, चाहिए तो सबको आईआईटी, लेकिन प्रिपरेशन ज्यादातर को मेंस लेवल की करनी है। Go and check the description, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। This is Diraz from IIT Madras, signing off.